नाम बदलने की राजनीति आज से नहीं है कोई। एक ज़माने से नाम बदले जा रहे हैं। हाथरस देखते देखते महामाया नगर हो गया था। तब मैं हमेशा सोचता था कि काका हाथरसी को अब क्या काका महामायावी कहेंगे। ये प्रश्न बड़ा जेन्युइन दिमाग में उभरा था, लेकिन अभी हाल ही में सुना कि अकबर इलाहाबादी को अकबर प्रयागराजी कहा जा रहा है, तो शंका समाधान हो गया। राजनीति है, सब कुछ कर सकती है, सरकार सब कुछ कर सकती है। वैसे भी आईएएस एस्पिरेंट्स को और सरकारी अफसरों को, यानी तुम्हें और हमें, भले ही रिटायर्ड हैं तो क्या हुआ, सरकार की नीतियों में अगाध आस्था रखनी चाहिए। जो कहें आका, जो करें आका, सब सही है आका, कह गए काका। मान ही लेना चाहिए। हालांकि अगर प्रयागराज को इलाहाबाद कह दिया जाए तो कानूनन कोई जुर्म नहीं है। हाँ, सरकारी कार्यालय में जब आदेश हो जाता है कि अब से समस्त सरकारी डॉक्यूमेंट्स में इलाहाबाद को प्रयागराज लिखा जाएगा, या मायावती जी ने जब अलीगढ़ के एक नामालूम से एक सामान्य से चौराहे, यानी आगरा अलीगढ़ वाली सड़क पर एक चौराहे का नाम अवंतीबाई होलकर चौराहा रख दिया था, तो सरकारी कागजात में वो अवंतीबाई होलकर चौराहा हुआ करता था। कोई बात नहीं है। मैं एक दिन रोड चेकिंग कर रहा था वहाँ पर, आई वॉज असिस्टेंट कमिश्नर देयर, तो पुलिस वायरलेस लगी हुई जीप खड़ी थी, तो वहाँ बार बार आ रहा था, उस चौराहे का पुराना नाम आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि भैया देखो, नाम बदल गया है, अब आप लोग आपस में बातचीत में इसका बदला हुआ नाम प्रयोग किया करिए, वरना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा सही कहा सर आपने। उसके बाद तुरंत वो जो है, उन्होंने वार्तालाप में उस चौराहे का नाम वही लेना शुरू कर दिया, अवंतीबाई होलकर। अब हालांकि अवंतीबाई होलकर को मैं नहीं जानता, पूरा अलीगढ़ नहीं जानता था, और अलीगढ़ का उनसे कोई संबंध भी नहीं था। छत्रपति शाहू जी महाराज का कानपुर विश्वविद्यालय से कौन सा संबंध है, मैं नहीं समझ पाया। अज्ञानी हूँ। इतना ज्ञान तो सरकारों में ही होता है, हमें क्या ज्ञान है। नाम की बड़ी महिमा है। कानपुर में नवीन मार्केट है। बहुत से लोगों से अंग्रेजी में जो फैशनेबल ढंग से न्यू मार्केट, न्यू मार्केट बोलते हैं, वो सोचते हैं नवीन माने न्यू। उन्होंने कहीं, शायद उनके पुरखों ने भी ये नाम नहीं सुना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का, जिन नवीन के नाम पर वो नवीन मार्केट है। उन्हें पता ही नहीं है कि इसका नवीन मार्केट का नाम क्या है। हालांकि नामों का ट्रांसलेशन नहीं होता, लेकिन कल को अगर होने लगा तो कोई क्या कर लेगा, है ना। तो नाम बदलने की परंपरा कोई नई नहीं है। बस मुझे एक ही बात अच्छी लगती है, शायद मेरा ज्ञान अधूरा हो तो कोई करेक्ट कर दे करंट कमेंट्स में। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर कोई भी शहर, सड़क, गांव, गली, घर, स्टेडियम वगैरह शायद नहीं है मेरे ख्याल से। मोदी नगर उनके नाम पर नहीं है, मोदीपुरम उनके नाम पर नहीं है। अब ऐसे तो फिर वो दुनिया भर के नीरव मोदी भी हैं और तमाम मोदी हैं, तो क्या सारे मोदियों का जिम्मा थोड़ी मोदी जी ने लिया हुआ है। एग्जैक्टली वो तो मोदी घराना है, एक बिजनेसमैन घराना है, उसके नाम पर मोदी नगर है, मोदीपुरम है। वो नरेंद्र मोदी जी से उसका कोई संबंध नहीं है। अभी तक तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा है कि प्रधानमंत्रियों के नाम पर कई राजीव गांधी के नाम पर भरा पड़ा है, जो प्रधानमंत्री नहीं थे उनके भी नाम पर भरा पड़ा है। संजय गांधी, SGPGI, संजय गांधी। मतलब सरकार तो सरकार, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, उनके होते सोते भी जो हैं उनके नाम पर भी जो है वो। और ये सरकारों की सदाशयता है कि उन्होंने नाम नहीं बदला। नहीं बदल सकते थे नाम। SGPGI का नाम लखनऊ का बदलने की मुझे तो हमेशा ज़रूरत महसूस होती है कि संजय गांधी से क्या मतलब है भाई, वो इस संजय गांधी, कोई तुक नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के नाम पर कितने, महात्मा गांधी के नाम पर कितने, इंदिरा गांधी के नाम पर कितने। दिल्ली में तो एक कैबरे भी चलता था, इंदिरा कैबरे। अब आप कहेंगे आपको बड़ा पता है। हाँ, मैंने रेड की थी ना, इसलिए।
वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्टॉक था, लेकिन वो किसी कांग्रेस के लीडर का, तो हम लोग ठीक से रेड वेड कर नहीं पाए थे, बाद में की थी जब उनका शासन चला गया। किसी कांग्रेस के लीडर का था वो, इंदिरा कैबरे। कैबरे जानते हैं ना, जहाँ लड़कियाँ कपड़े उतारती हैं दर्शकों के सामने पैसे लेकर यार, और क्या कोई फ्री फंड में शो हो रहा है क्या? और पास में बैठने की भी सुविधा होती है, एक नाच रही है तो एक पास में बैठ सकती है। जितनी टिकट देखने के होते थे उतना ही टिकट पास में बैठने का भी होता था। अब ये कैसे पता? बड़ा मीन मेक करते हो यार। ये इसलिए पता कि मेरे विभाग के एक बहुत ही दिग्गज अधिकारी थे, उन्हें एक ट्रांसपोर्टर वहाँ ले गया और एक दो लड़कियों को अगल बगल बिठाया, लेफ़्ट और राइट, स्टीरियो चैनल बनाया पूरा, लेफ़्ट स्पीकर राइट स्पीकर, ट्रू वायरलेस। दोनों लड़कियां इधर उधर बैठी, उन्होंने दोनों हाथ इधर उधर से डाले और अपना कुछ कार्यकलाप प्रारंभ कर दिया, जैसा कि किया जाता है। और ट्रांसपोर्टर इस बीच में गायब हो गया। उन्होंने सोचा कि हमें टाइम दे रहा है। ट्रांसपोर्टर ने वीडियो बना लिया, और वो भी वो ज़माना था जो वो कैमरे हुआ करते थे कंधे पर रखने वाले, उस ज़माने में भी वीडियो बन गया उनका। बड़ी वाली टेप लगा करती थी पूरी VHS, वो टेप लगा ली और कमिश्नर को दे दी। कमिश्नर ने बुला के उनसे एक ही बात पूछी, दो पूछ सकते थे, नहीं पूछी। अब हम क्या करें भैया, वो तो कमिश्नर ठहरे हैं। कमिश्नर एक ऐसा नर है जो सभी नरों के ऊपर होता है, इतना पावरफुल होता है कि एक कमिश्नर रिटायर्ड थे, मैं तो असिस्टेंट कमिश्नर था, एक कमिश्नर रिटायर्ड थे, उन्होंने मुर्गी खाना खोल लिया। सुबह सुबह मुर्गियों के अंडे बटोरते बेच आते, बिकवा देते थे। मैं तो मजाक में कह रहा हूँ। इतने बड़े कमिश्नर रहे थे, अथाह पैसा था जिसकी कोई थाह नहीं। अभी देखा नहीं कानपुर में वो पान मसाले वाले के गुटखा किंग, जिसको लोग कह रहे हैं कि सपा का है और फलाना है ढिमाका है। एनीवे, तो कमिश्नर साहब ने मुर्गी खाना, कुक्कुट पालन केंद्र, हैचरी या कुछ भी कहें, तो एक दिन जो है वो उनके अधीनस्थ अधिकारियों ने कहा कि, अधिकारी मेरे मुंह से निकला क्योंकि वो कमिश्नर थे, उनके सबॉर्डिनेट जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि ये मुर्गी बड़ी बदमाश है, ये अंडा नहीं देती है। कमिश्नर ने सारी मुर्गियों की मीटिंग ली और उसके बाद एक आदेश जारी किया। मीटिंग लेने के बाद और ये कहा कि समस्त मुर्गियों को आदेश दिया जाता है कि वो न्यूनतम 2 अंडे प्रतिदिन देना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी और उनकी चरित्र पंजिका में ये बात लिख दी जाएगी, जिससे उनके प्रमोशन पर असर पड़ेगा। मुर्गियां डर गईं, 2 अंडे तो कम से कम देने ही लगीं। तो जो नालायक मुर्गी थी, जो बिल्कुल एक अंडा नहीं देती थी, वो एक अंडा उसने उस दिन दिया। तो उनका जो सबॉर्डिनेट था उसने कहा कि इन सैकड़ों मुर्गियों के बीच में ये मुर्गी बहुत धूर्त है, धृष्ट है, निकृष्ट है, और इसने एक अंडा दिया इतने आदेश के बावजूद भी। अब कमिश्नर तो नर ठहरे, ऐसे नर जो कि नर से बहुत ऊपर, नारायण से थोड़ा नीचे, लेकिन नर से तो बहुत ऊपर ठहरे। तो कमिश्नर साहब ने पूछा कि भाई मिस मुर्गी फलानी फलानी फलानी, आप तुरंत मुझे ये स्पष्टीकरण दें कि आपने एक ही अंडा क्यों दिया, जबकि आदेश दिए गए थे कि कम से कम न्यूनतम 2 अंडे प्रतिदिन आपको देने हैं और न देने पर आपके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो क्यों ना आपके लिए कठोर कार्रवाई की जाए। मुर्गी ने हाथ जोड़कर कहा कि कमिश्नर साहब, वो तो आप इतने बड़े नर हैं कि मैंने एक अंडा दे दिया, नहीं तो मैं तो मुर्गा हूँ जी, अंडा ना देता। अंडा देना मेरा काम ना से, यो तो बस आपका नाम है। इज्जत रखने खातिर मैंने एक अंडा दे दिया से, अब एक और ना दिया जावे, और रोज़ तो ना दिया जावे, चाहे काट के खा जाओ, लेकिन अब ना हो सके। तो ऐसे होते हैं कमिश्नर। बात कहाँ चल रही थी? कमिश्नर की। कमिश्नर साहब का विभाग बिक्रीकर विभाग, अच्छा वाला नाम था। बिक्रीकर हर कोई जानता था, हर कोई जानता था 1994 के पहले कि बिक्रीकर बिक्रीकर बिक्रीकर। और सेल्स टैक्स कहने में ज़बान थोड़ा सा टूटती है, तो आम आदमी सेल टैक्स कहाँ है? सेल टैक्स में मेरी नियुक्ति कहाँ हुई? असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ हुआ? असिस्टेंट इतना लंबा शब्द कौन लगाए, कमिश्नर सीधे।
कमिश्नर कहाँ हुए? सेल्स टैक्स में। मतलब बैठे बैठाए में 4 स्टेप ऊपर हो गया, नाते रिश्तेदारों में प्रसिद्ध हो गया कि कमिश्नर हो गए। एक दद्दा वाली पार्टी थी, एक बार मैंने ट्रांसफ़र के लिए ट्राई किया, तो मैं इटावा का हूँ और दद्दा भी इटावा के, दद्दा के एक और भैया भी इटावा के, उन भैया के एक और भैया, उनके एक भतीजे, उन तक मेरी पहुँच थी। मैंने कहा भैया ट्रांसफ़र करवा दो यार, बड़ा परेशान हूँ, इलाहाबाद भिजवा दो, बच्चे जो हैं वहाँ पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा 5 लाख रुपए लेते आना कम से कम। अब कमिश्नर का ट्रांसफ़र हो, कोई मजाक थोड़ी। भैया मैंने कहा मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ, उतना बड़ा नर नहीं हूँ अभी। बोले वो एक ही बात है। हमने कहा एक ही बात कैसे? असिस्टेंट कमिश्नर बहुत बहुत अंतर होता है। असिस्टेंट के ऊपर डिप्टी, डिप्टी के ऊपर ज्वाइंट, ज्वाइंट के ऊपर एडिशनल, एडिशनल के ऊपर कमिश्नर होता है। मैं कमिश्नर नहीं हूँ भाई। अब नाते रिश्तेदार तो सब कमिश्नर ही कमिश्नर कहते हैं। बोले हमने तो ये सुना था कमिश्नर हो गए। अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर हुए हैं, नज़रों से उतर गए भाई। 5 लाख देने लायक हैसियत असिस्टेंट कमिश्नर की तो नहीं थी, ढेला देने की नहीं थी। मैंने कहा भैया करना हो तो कर दो, नहीं इलाहाबाद पोस्टिंग कोई चाहता नहीं है। उस समय प्रयागराज नहीं था, कोई चाहता नहीं है, ढेले की कमाई नहीं है वहाँ, और मुझे करनी भी नहीं है। करना हो तो कर दो। उन्होंने नहीं किया, मैं नहीं गया। जब उन्होंने ट्रांसफ़र नहीं किया तो मैंने भी ठान लिया मैं भी नहीं जाऊँगा। है ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, हम भी नहीं जाते। जहाँ हैं वहीं बने रहेंगे, देखें क्या कर लेते हैं। गाज़ियाबाद बना रहा। तो नाम बदलने की लीला है। मुलायम सिंह भाई साहब जो थे, भाई साहब इसलिए मेरे पिताजी ने उन्हें पढ़ाया है। 1994 में उन्होंने एक आदेश जारी किया। वो फिर चुनाव लड़ने को थे तो व्यापारियों से उन्होंने मीटिंग में बार बार कहा था कि हम सेल टैक्स ख़त्म कर देंगे। अब जो सेल टैक्स है जो ख़त्म कर दें, कर दिए, तुम हमें वोट दो, हम सेल टैक्स ख़त्म कर दिए, कर दो। जीत गए, दद्दा है हमारे, और तमाम सारी पार्टी के लोगों से बहुत अच्छे दद्दा है, ये बताए काम हो जाता है। इटावा के हो, काम हो जाता है। पैसा ऐसा तो अलग बात है, पैसा तो हाथ को मैल है, बाकी क्या बात कर रहे हैं। तो अब जीत गए, अब जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। बिक्री कर ख़त्म कर दो। 14 मई 1994 याद है हमें। एक आदेश आया और उस आदेश में लिखा था कि बिक्री कर तत्कालीन प्रभाव से समाप्त किया जाता है रात के 12 बजे से, और तुरंत रात के 12 बजे से ही व्यापार कर आरोपित किया जाता है, और बिक्री कर विभाग के समस्त नियम व्यापार कर विभाग पर लागू होंगे, और बिक्री कर से संबंधित जितने भी विधियां हैं वो सभी व्यापार कर पर लागू होंगी। उनमें तदनुसार संशोधन किए जाएं और ये किया जाना सुनिश्चित किया जाए। भाई नाम बदल गया तो सबके नाम बदल गए। हम व्यापार कर अधिकारी हो गए बैठे बैठे, आज दिन तक झेलना पड़ता है कई बार। व्यापार कर, कई बार लोग पूछते हैं व्यापार कर में थे आप, ये कौन सा डिपार्टमेंट है? अरे हमने कहा यार वही तुम्हारा वही पुराना सेल टैक्स है ये। अरे अब सेल टैक्स सुनते ही हवा खराब हो जाती लोगों की, अपने कर में याद आ जाते हैं कहीं ना कहीं। व्यापार कर, मेरी गाड़ी पे लिखा हुआ व्यापार कर, असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर। टोल टैक्स वाले दरवाज़ा ना खोलें, गेट ना खोलें। अरे देखो कोई व्यापारी आए हैं, अरे व्यापार मंडल वाले आए हैं, ये व्यापार मंडल वाले हैं। अरे भाई व्यापार मंडल पर टोल टैक्स तो लगेगा, टोल टैक्स माफ़ नहीं है। अरे मैंने कहा गधे, ये व्यापार मंडल नहीं है, व्यापार कर है। मुलायम सिंह दद्दा ने बनाए दो है, तो अब क्या करें, जाको नाम बदल दो है। अब जूतो तुम्हें देख नहीं पा रहे है, तो नाम बदलने की महिमा ऐसी है। फिर व्यापार कर हो, बाद में हुआ वाणिज्य कर। मज़े की बात और बताएं, मायावती जी तो नाम बदलती रहती थी बहुत सारे, मुलायम सिंह जी भी बदलते रहते थे। भाजपा ने सोचा हमने नहीं बदला। व्यापारियों ने कहा चेक पोस्ट बहुत परेशान करती है, जांच चौकी।
बनवारी लाल कंछल और ये और वो श्याम बिहारी मिश्रा, ये व्यापार मंडल के धुरंधर दिग्गज लोगों की मीटिंगें हुई। सब में मांग की गई कि हम सारे व्यापारी आपको वोट देंगे, उत्तर प्रदेश में वो जो है भाजपा सरकार आएगी तो वोट देंगे, हम वोट देंगे। वोट दिए, सरकार आ गई। अब वादा पूरा करना था। मुलायम सिंह कर गए थे, पहले से नमूना सामने था, नज़ीर सामने थी। तो जांच चौकी का नाम बदल के, मुझे याद है सन 2000 की बात है मेरे ख्याल से, मैं मोहन नगर चेक पोस्ट का असिस्टेंट कमिश्नर इंचार्ज था, शायद उसी साल आई थी भाजपा यहाँ, याद नहीं है ठीक से हमें तो, क्योंकि मैं तो कई बार पोस्टेड रहा हूँ मोहन नगर पर। मोहन नगर मैंने गाज़ियाबाद की सारी चेक पोस्टों का इंचार्ज, ये हेड ऑफिस होता है मोहन नगर, अब नहीं है चेक पोस्ट है। तो चेक पोस्ट का नाम बदल के, जांच चौकी का नाम बदल के सहायता केंद्र कर दिया गया। सहायता केंद्र। ट्रक ड्राइवर हंसते थे, कहते थे साहब कौन सी आप लोग सहायता करते हैं। मैंने कहा बेटा जो हम करते हैं वो तुमको भी पता है और हमें भी पता है। प्यार का दर्द है मीठा मीठा प्यारा प्यारा। जितनी सहायता हम तुम्हारी करते हैं, जब अंधेरा होता है एक चोर निकलता है सोनी सी सड़क पे, तब आवाज़ ही आती है चोर 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 चोर। अब ये चोर ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है, ये चोर सहायता केंद्र का अधिकारी भी हो सकता है, वो भी लूटने को भाग रहा है। दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है, कोई भी हो सकता है। सहायता केंद्र, सहायता करने के लिए भाग रहे हैं। एक प्रबुद्ध सज्जन आए, बोले कि सर आप लोगों के चेक पोस्ट, व्यापारी थे बंगाल के थे, बोले कि आप लोगों की चेक पोस्ट यहाँ यूपी में सहायता केंद्र कहलाती है, आप सर कौन सी सहायता करते हैं। हमने कहा भैया ऐसा है कि रामायण में, रामचरितमानस में एक जगह लिखा हुआ है, वानरों के बीच से भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी सीता मैया जब निकले हैं तो उन्होंने एक बात कही कि यही हमार बड़ी सेवकाई, लय न भूषण बसन चुराई। हम तो वानर हैं, छीन के भाग जाने वाले हैं, हमारी तो यही बड़ी सेवकाई है कि तुम्हारे हमने गहने कपड़े नहीं छीन लिए। तो हमने कहा हम लोग ऐसी सहायता करते हैं कि बिल्कुल नंगा करके छोड़ते हैं, सब उतार लेते हैं। खैर चाहो तो जल्दी भाग जाओ, नहीं दिमाग सनक गया तो आरटीओ को सौंप देंगे। कहो और लगा कि अरे ये प्रोडक्ट तो बैम्बू प्रोडक्ट है, पता लगा कि तुम तो अपना तंबू में बैम्बू लगाए बैठे और हमने देख लिया कि बैम्बू प्रोडक्ट है। हमने कहा ये तो मंडी समिति का मामला है, उसको दे दो। अब मंडी समिति की चेक पोस्ट आ दे उसको, और फ़ोन कर दिया, उसने पकड़ लिया। फिर हमने सोचा ये वन विभाग का मामला भी हो सकता है ये वो वाला बांस हो जो जंगल में पैदा होता है। तो बांस पे बांस। तो इसलिए जो है भाग लो तुरंत। हमने अपना जुर्माना बता दिया, 3-5 ना करो, 9-2-11 हो जाओ। गणित पढ़ लो सीधा सीधा, ज़्यादा 3-5 किया तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए 9-2-11 हो जाओ। तो नाम बदल के हो गए सहायता केंद्र। बड़ी सहायता हम लोग कर रहे तब से बराबर, बड़ी सहायता कर रहे थे, वो तो अब बंद हो गए सहायता केंद्र जितने भी थे। तो नाम बदलने की लीला है, देखते जाइए, मज़े लीजिए। अब अकबर प्रयागराजी हैं तो हैं, क्या दिक्कत क्या है भाई, हैं उनकी आत्मा स्वर्ग में स्थित ऊपर से देख के फूल बरसाती होगी कि नाम बदल गया। मरने के बाद भी आदमी का नाम बदल जाए, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या है। या तो फेसबुक नाम नहीं बदलने देती 2 महीने से पहले, ये तो राजनीति है जो जब चाहे बदल दे। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, ये तो मजाक का वीडियो है, लेकिन ऑन ए सीरियस नोट मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कोई अभी तक भक्तों ने कोई ऐसा नामकरण नहीं किया है। मैं समझता हूँ होना चाहिए, सीरियसली, मजाक नहीं, क्योंकि वो एक महान विभूति हैं। अगर इंदिरा जी के नाम पर हो सकता है, राजीव गांधी के नाम पर हो सकता है, और जो कुछ नहीं थे संजय गांधी, उनके नाम पर हो सकता है, तो जिन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, नोटबंदी की, देश से भ्रष्टाचार समाप्त किया, आतंकवाद समाप्त किया, नोटबंदी इसीलिए तो की गई थी, और तमाम सारे काम किए, जीएसटी लगाया, सर्जिकल स्ट्राइक की, चीन को एकदम मुंह की खानी पड़ी,
पाकिस्तान चुपचाप बैठा हुआ है, जैसे कि सर में चोट मारी हो एकदम से, जो चक्कर आ गए हों और बेहोश हो गया हो, चुप बैठा है। म्यांमार वाली घुसपैठियों की समस्या, बांग्लादेश की घुसपैठियों की समस्या, सब सॉल्व है। इतने करोड़ वैक्सीनेशंस हुए, एकदम भक्तों की तरह बात कर रहा हूँ नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। अधिकारी रहा हूँ तो सरकार की नीति की प्रशंसा करना हमारे रक्त में है ना, और तुम्हें भी होना चाहिए। और ये रियलिटीज़ हैं। ऑन ए सीरियस नोट, ये तो रियलिटीज़ हैं। वैक्सीनेशन, अब जो कमियां रहीं तो कमियां हमारे कारण रहीं, हमारे यानी जनता के कारण। हम टूट पड़ते हैं, हम बाज़ारों में मास्क नहीं लगाएंगे, हम दुनिया भर के आयोजन करेंगे, समारोह करेंगे, तमाम कुछ बातें करेंगे। अब लोग कहते हैं कि जब विदेशों में फैल रहा तो विदेशी लोग आने क्यों दिए जाते हैं। अब ये बात तो सरकार तक कैसे पहुंचती है, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से पहुंचती है बेटा। जब आप आईएएस हो जाएंगे तो आपके माध्यम से पता लगेगा प्रधानमंत्री जी को या मंत्रियों को कि क्या हो रहा है। अब वो हर समय कोई टीवी से थोड़ी चिपके हैं, तो आप बताएंगे। दूसरी बात, टीवी से खूब चिपके रहें, स्वतः संज्ञान नहीं ले सकते जब तक आपकी रिपोर्ट नहीं आएगी। कलेक्टर की रिपोर्ट कमिश्नर को जाएगी, कमिश्नर की रिपोर्ट राज्यपाल को जाएगी, राज्यपाल की रिपोर्ट राष्ट्रपति को जाएगी, फिर संबंधित विभागों को जाएगी, वहाँ से आएगी। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉपर चैनल। तो भाई 2-3-4 दिन तो लगते हैं। ऐसे कैसे किसी को रोक देंगे। मान लीजिए ये पता चलेगा अफ्रीका में जो है ओमिक्रॉन आ रहा है, और अफ्रीका से एक आदमी पैसेंजर उतरा नीचे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार तुरंत वहाँ रोक दे उसे? आप लोग यही सोचते हो। नहीं रोक सकती सरकार जब तक कोई आदेश नहीं है। और आदेश कब मिलेगा? जबकि नीचे से रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट भी बाकायदा मेडिकल ग्राउंड्स पे होगी, तब होगा। मजाक नहीं है ये सब चीज़ें। हम लोग कहते हैं कि वो पहले आने दिए विदेशियों को, इसलिए कोरोना फैल गया। अब आने दिए तो वो तो मजबूरी है ना, फिर भी बहुत जल्दी रोका गया। तो इसलिए मेरा वास्तव में बहुत दिली इच्छा है कि उनके नाम पर कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट का नाम होना चाहिए भारत में। अगर कोई नाम उनके नाम पर, कोई उनके नाम पर है संस्था या कोई भी, जैसे अटल केंद्र हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बिल्कुल डिजर्व करते हैं, उनके नाम पर तो बहुत कुछ होना चाहिए। तो आज नामकरण के ऊपर कुछ चर्चा की गई, थोड़ी सी मज़ाहिया ढंग से और कुछ सीरियस नोट पर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। लास्ट डेज हैं। 1900 रुपये प्रति बैच लाइफ टाइम पर आपको एग्जैक्टली एजुकेशनल कंटेंट मिल सकता है P1 बैच में इस चैनल पर, और P2 बैच में आनंद डिवाइन में 1900 रुपये में, 1000 नहीं 1900 रुपये में लाइफ टाइम। आपको पता नहीं है कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज सुबह से पूरा दिन वेस्ट गया विंडो 11 अपडेट करने में, और बड़ी मुश्किल से ये लैपटॉप जो है अपनी वास्तविक गति को प्राप्त हुआ है कि जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो ये छोटा सा योगदान आपका आपके हित में है, मेरे हित में नहीं है। आपके हित में। मेरा काम तो चल रहा है, ईश्वर की कृपा है, लेकिन मेरे बिना आपका चलेगा नहीं, ये मैं बता दूँ। सही बात है ये, क्योंकि लोग मूर्ख बना रहे हैं। बुद्ध के नाम पर जाने कितने कोटेशन है जो बुद्ध ने कभी नहीं कहे। आइंस्टीन के नाम पर जाने कितने कोटेशन है जो आइंस्टीन ने कभी नहीं कहे। ओशो के नाम पर, श्रीमद् भगवद गीता के नाम पर, सब झूठ भरा पड़ा है चारों तरफ। आप लोग उसी में गोते लगा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी। गॉड ब्लेस यू।